हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, बच्चों। आज जरूरी जानकारी में कुछ बहुत ही मेरे साथ एक दुखद घटना हुआ। उसी घटना का मैं आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करना चाहता हूं। दरअसल में मेरे साथ एक ऑनलाइन फ्रॉड हुआ और ये 21 तारीख को हुआ है। 21 सितंबर को 2 लाख रुपए का मेरे साथ एक ऑनलाइन फ्रॉड हुआ। हमने जोमेटो से खाना ऑर्डर किया था, खाना खराब था और फिर जब मैंने कंप्लेन किया तो उसने बोला रिफंड ले लो। और रिफंड लेने के दौरान उसने मेरे बैंक से, दोनों बैंक से, एक्सिस बैंक से और यूनियन बैंक से, दोनों ही बैंक से उसने 1-1 लाख रुपए जो है वो उड़ा लिए। ऐसे में ये पूरी घटना कैसे हुई, मैंने कंप्लेन करा दिया है। कंप्लेन की जांच कहां तक पहुंची है, ये सारी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। इस बार जो हमारे साथ फ्रॉड हुआ है वो बिल्कुल नए तरीके का है, क्योंकि उन सारी तरीकों को आप लोग भी जान लो। वैसे तो पहले से ही मैं, आप सब ये फ्रॉड के तरीकों को जानते थे कि किसी को ओटीपी नहीं देना है, किसी को अपना सीवीवी नंबर शेयर नहीं करना है। लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो बिल्कुल एक नए तरह की घटना है और मैं इस घटना से इतना दुखी हूं, इतना मतलब गम में डूबा हुआ हूं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे साथ ये कैसे हुआ। मैं पूरी दुनिया को नॉलेज देता था, लेकिन अचानक ऐसी घटना, जब मैंने कंप्लेन किया, एफआईआर दर्ज किया, तो डीएसपी साहब ने भी कहा कि देखो इस बार जो आप लोगों के साथ हुआ है, या हमारे थाने के बाहर देखो हॉस्पिटल की तरह भीड़ है, सब में एक नए तरह की फ्रॉड का, इन फ्रॉडर ने एक नए तरह के फ्रॉड को जन्म दिया है। इस फ्रॉड में से फिर दुनिया को अवगत कराओ, बताओ, ताकि इस फ्रॉड से बचे। ये हो रहा है अभी रिफंडिंग के टाइम। तो जांच अभी तक कहां गई है, मुझे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आप लोग कमेंट में डालना और बताना। अगर कोई मेरी मदद कर सकते हो इसमें तो भी आप कमेंट में डालना कि मेरे पैसे कैसे वापस आ सकते हैं। और मैं आपको पूरी कहानी बताने जा रहा हूं। कहानी कुछ यूं है कि 21 तारीख को, 21 सितंबर को मैं अपने पैतृक गांव दरभंगा में था, अपने गांव कुसोथर में था। गांव में हालांकि 2-4 दिन पहले से ही था, लेकिन 21 तारीख को हमारी माँ जो थी वो पूरे दिन घर को साफ सफाई में रह गई, क्योंकि अगले दिन कलश स्थापन था, दशहरा शुरू था, तो पूरा दिन खाना नहीं बन पाया। शाम को जो है बहुत भूख लगी थी। मैंने गांव में देखा कि बहुत सारे लोग जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूं, लेकिन दिल्ली में या कहीं भी जिंदगी में मैंने कोई खाना ऑर्डर नहीं किया था आज तक। यही वजह है कि मैं समझ ही नहीं पाया। इससे पहले भी मेरे साथ फ्रॉड होने के लिए वीडियो कॉल या अन्य तरह के लिंक आए थे और उसको मैंने कहीं भी कोई टच नहीं करना है, लेकिन इस बार मैंने लिंक को टच कर दिया, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाया कि अगर मैं पहले कभी खाना मंगाया होता, उसमें कंप्लेन करके खाना खराब हो तो रिफंड कैसे लेते हैं, ये सब पता होता तब मैं ऐसा नहीं कर पाता और ना ही कभी फ्रॉड का सामना किया। फ्रॉड के लिए मेरे मोबाइल पर आया पहले भी दिल्ली में, लेकिन मैं उससे बड़ी ही होशियारी से बच निकलता था। लेकिन उस टाइम अब जो कहो, मैं भूखा था, उस भूखे में माइंड काम नहीं किया, या फिर जो भी होनी थी वो कहते हैं ना, नास काले विपरीत बुद्धि, वही हुआ। तो जब मैंने गांव में देखा सब फूड ऑर्डर करते हैं, तो मैंने भी खाना जोमेटो से ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के एकदम एग्जैक्ट टाइम पर मैंने पहले पैसे चुका दिया, क्योंकि उसमें सीओडी ऑप्शन नहीं था, कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन नहीं था। मैंने फूड ऑर्डर किया, फूड टाइम से आया। डिलीवरी बॉय को पहले पैसे तो हम पे कर ही चुके थे। जब खाना देखा तो खाना बेहद खराब था। मैंने डिलीवरी बॉय को बोला, भैया देख लो तुम ही, ये तो खाना खराब है, ये क्या दे गए हो। उसने बोला इसमें मेरी गलती तो नहीं है, जिस दुकान से मैं लाया हूं आप
उसी में नंबर है जहां पर आपने फूड ऑर्डर किए हो, उसको कंप्लेन करो। उसने भी एक बार डिलीवरी बॉय ने मिलाकर देखा, लेकिन बिजी जा रहा था। डिलीवरी बॉय चला गया। मैं खाना लेकर आया और एक दो बार जब मिलाया उसको, तो फोन नंबर जो था वो किसी बिरयानी कॉर्नर का था, दरभंगा का ही था। उसने एक बार उठाया, बोला उसने कि मैंने तो खाना ठीक दिया है, लेकिन अगर खाना खराब दिया है तो आप हमें वीडियो कॉल व्हाट्सएप कर रहा हूं, खाना दिखा दो, अगर खाना खराब है तो मैं रिफंड कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। यहां तक मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था। मैं उसने वीडियो कॉल किया, उसने खाना देखा, कहा हाँ खाना तो वास्तव में खराब आपके पास चला गया, इसलिए आप रिफंड ले लो। उसने बगल में एक लिंक पीडीएफ जैसे भेजा। यहीं पर मैं हमको इसको छूना नहीं चाहिए था। उस लिंक को कहा आप टच करो, छुओ। मैंने बोला भी कि अगर मैं इसे छुऊं और कोई फ्रॉड करो तो? उसने कहा नहीं, मैं आपसे अगर कोई ओटीपी मांगू, अगर आपसे कोई सीवीवी नंबर मांगू तो आप मत देना, न देख आप भी कोई ओटीपी नंबर आए डिलीट करते रहना। तो मतलब एक तरफ से बिलीव हो गया, और कभी कोई रिफंडिंग का काम किया नहीं था मैंने कि रिफंड पैसा कभी लिया हो तो कैसे लेते हैं, ये पहली बार था, मेरे लिए भी सीखना ही था। मैंने लिंक को टच कर दिया। उसने उसमें कुछ कहा करने को, ये और उसके बाद कहा आपका रिफंड हो गया। अब इस दौरान तो ये बाद में पता चली कि जो कुछ भी उसने हमें करवाया उसके तहत उसने मेरा मोबाइल हैक करके उसने अपने लैपटॉप पर ले लिया, और अपने लैपटॉप पर में ले करके वो सब कुछ कर रहा है। उसने कहा रिफंड देख लो। अब मैं जब अपने बैंक में यूपीआई नंबर डाल करके रिफंड देखा तो वो यूपीआई नंबर तो वो देख रहा था, उसको हमसे ओटीपी मांगने की क्या जरूरत, उसने तो मेरी पूरी मोबाइल ही हैक कर ली। बाद में पता चला जब फोन कटा और फ्रॉड हुआ तब देखा कि उसने प्ले स्टोर गायब कर दिया था, उसने हमारा गूगल अकाउंट भी गायब कर दिया था। इस सब वजह से ये फ्रॉड हो गया। तो मैंने उसको जो है जब मैंने कहा रिफंड नहीं आया है तो कहा कोई बात नहीं, 2-3 मिनट दो, आपके नाम का स्पेलिंग टफ है, क्योंकि मेरे नाम का स्पेलिंग दिगंबर है तो बहुत कम लोग लिख पाते हैं। उसने कहा नाम का स्पेलिंग बताओ, मैंने बता दिया। उस पर मैं कहा अब देखो रिफंड आ गया होगा, फिर भी नहीं आया। ऐसे करके जो है वो जब 8-9 मिनट ले लिया, 3-3 मिनट करके कि अब हो जाएगा, मेरी नौकरी का सवाल है, प्लीज सर आप कुछ समझो, आप में रिफंड नहीं जा रहा है, जोमेटो वाले मेरे को नौकरी से निकाल देंगे, 2-3 मिनट दे दो। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया, जैसे एक ब्रेन वॉश हो जाता है ना, वैसे मैंने बीच में ही बोला कि कहीं फ्रॉड तो नहीं है। कहा उसने कि क्या मैंने आपसे कोई ओटीपी नंबर मांगा है, कुछ मांगा है? नहीं। थोड़ा सा बिलीव हो गया, लेकिन मुझे 9वें-10वें मिनट में जाकर आभास हुआ कि ये फ्रॉड है। फिर मैंने बाहर निकला, जल्दी से उसको ब्लॉक किया, उसके वीडियो को, सारे चैट्स मिटाए। लेकिन इस बीच में इसने एक और काम कर दिया था। इस बीच में उसने मोबाइल हैक था, मेरी वाइफ से भी बात कर लिया, एआई यूज करके पता नहीं कैसे मेरी आवाज में मेरी बेटी से भी बात कर लिया, और घर में जो यूनियन कार्ड का फोटो भी मंगा लिया, यूनियन कार्ड का, और यूनियन बैंक का जो एटीएम कार्ड था उसका भी मंगा लिया। मेरे एक्सेस से तो वो 1 लाख उड़ा चुका था। अब यूनियन बैंक घर से मंगाकर और उसने वहां से भी 1 लाख निकाल लिया। अब घर के लोग समझ रहे थे कि पापा मांग रहे हैं, वाइफ समझ रही थी मेरा हस्बैंड है, और वो समझ नहीं पाई, यहां भी वो गच्चा खा गई। ऐसे करके 2 लाख रुपए मेरे निकाल लिए। जब मुझे पता चला फ्रॉड हो गया तो मैं बेहोश होकर वहीं गिर गया, क्योंकि मेरे अकाउंट में इतने ही पैसे थे और मुझे उसने कंगाल बना दिया था। मेरा भाई, एक गांव का एक अपना भाई बैठा था, उन लोगों ने पानी के छींटे वीटे मारकर मुझे होश में लाया। पूछा तू चिंता मत कर, अभी कंप्लेन करेंगे तो जरूर पैसा मिल जाएगा, क्यों इसमें फंस गया, ये वो करके। फिर उन्होंने जब मेरे मोबाइल से फोन लगाया तो यहां तो गूगल अकाउंट गायब और प्ले स्टोर गायब था, इसीलिए मेरे फोन से किसी बैंक में कोई कस्टमर केयर में नंबर नहीं लग रहा था, 1930 पर भी नहीं लग रहा था। उसने मोबाइल को हैक करके इस तरह बना दिया। फिर भाई लोगों ने अपने ही नंबर से बैंक सबको फोन करके मेरे दोनों खाते को फ्रीज करवाया, रजिस्टर्ड नंबर देकर। फिर 1930 पर जब हमने कंप्लेन किया तो उन्हीं के मोबाइल से, भाई के मोबाइल से किया,
तो भाई के मोबाइल से करने पर उन्होंने कहा यूटीआर नंबर दो। तो मेरे मोबाइल में फोन पे से 2 ट्रांजैक्शन हुए थे 50-50 हजार के यूनियन का, उसका तो यूटीआर नंबर था, वो हमने दे दी और उन्होंने कंप्लेन दर्ज कर दी लगभग 2 घंटे के अंदर ही। लेकिन इधर अब वो मांग रहे थे जो एक्सिस से फ्रॉड हुआ उसका यूटीआर नंबर दो। एक्सिस से जो फोन नंबर एक्सिस वाले को जो मैं दूं यूटीआर नंबर, वो फ्रॉड हुआ था पेटीएम से। पेटीएम ने खुद को लॉक कर लिया था और वहां पे यूटीआर मिल नहीं रहा था। फिर मेरे भाइयों ने एक्सिस में लगाया कि यूटीआर नंबर दो। वो लोग कह रहे थे कि जब तक रजिस्टर्ड नंबर से नहीं करोगे तब तक हम यूटीआर नहीं देंगे। फिर मेरे भाई और वहां के कस्टमर केयर में थोड़ा तनातनी हो गया, थोड़ा मतलब उखड़ा और जो कहे बदतमीजी दोनों तरफ से हुआ। तब कस्टमर केयर के बड़े अधिकारी आकर तब हमको यूटीआर नंबर दिया। मैंने उनको बोला आप रजिस्टर्ड नंबर लिखो, ईमेल आईडी लिखो और मेरा डेट ऑफ बर्थ देखो, फिर तो यूटीआर दो, क्योंकि 1930 वाले कह रहे जल्दी से जल्दी देना है। तो उसको जल्दी से जल्दी दिया और फिर यूटीआर नंबर हमें मिल गया। हमने वो भी 1930 वाले को दे दिया। उनने कंप्लेन दर्ज कर लिया। फिर कहा कि आप पास के ही थाने में चले जाना और एफआईआर करवा लेना। ये देखो मैंने जो है एफआईआर करवाया है और एफआईआर की कॉपी जो है मैंने रख ली है और दोनों बैंक को भी जाकर के दे दिया है। जब दिल्ली आया हूं तो दोनों बैंक में जाकर के हम इसको दे आए हैं। जो हमारे ये एफआईआर नंबर है, ये सारी चीजें हमने दरभंगा में ही कराकर आ गए हैं। अब जब मैं थाने में गया, साइबर थाने में कंप्लेन दर्ज कराने के लिए, तो उन्होंने पूरी कहानी सुनी, पूरा रिपोर्ट कहा लिखो, वो लिखा और उन्होंने हमारा एफआईआर दर्ज किया। मैंने उनसे पूछा पैसा मिलेगा क्या मेरा? कहा देखो आपका लक चेक करते हैं कि पहले क्या है। वो गए, हमारा जो कंप्लेन नंबर 1930 ने दिया था उस कंप्लेन नंबर से उन्होंने चेक किया तो एक्सिस बैंक वाले ने खुद ही मनी को होल्ड कर दिया था। यानी कि हमारे एक्सिस बैंक से जो पैसा था वो किसी मईनुद्दीन लश्कर के खाते में गया। उसके खाते को फ्रिज एक्सिस ने किया और मेरा पूरा का पूरा पैसा जो उसने होल्ड करके रख लिया। तो साइबर थाने के पुलिस ने कहा कि ये रुपए तो आपको मिल जाएंगे क्योंकि ये होल्ड है, अभी 24 घंटे नहीं हुआ है, तो यूनियन बैंक को भी हम लोग होल्ड करेंगे। और यूनियन बैंक से जो पैसा निकला था वो किसी बिमला देवी के खाते में गया था। जो आपको ये सब कुछ हमें बैंक वालों ने निकाल कर दिया है कि किस तरीके से ये जो है वो किसी बिमला देवी के खाते के अकाउंट में ये गया है और फिर एक मईनुद्दीन लश्कर के खाते में गया है, वो भी हमें उन्होंने लिख कर दिया और कहा कि इन चीजों से आपको मदद मिलेगा। तो वहां पर मैं फिर एफआईआर के वक्त जब डीएसपी बुलाया तो डीएसपी ने कहा कि एक बात बताओ, खाना आप लोग क्यों मंगाते हो? खाना जो होता है वो देख कर लिया जाता है, कपड़ा जो होता है वो छू कर परख कर लेते हैं। ये आप लोग खाना मंगाते हो, एक नए किस्म का ये फ्रॉड आया है, बीच में खाना बदल दिया जा रहा है, बीच में मीशो से कपड़ा मंगाओगे और बीच में कपड़ा बदला जा रहा है और तब आप रिफंड के लिए उसको फोन करोगे, वो आपको एक लिंक भेजेगा। उस समय आप समझोगे नहीं क्योंकि मुझे तो वो, आप तो समझोगे कि मुझे क्या है, मुझे तो वो रिफंड दे रहा है, कि मुझे तो वो रिफंड दे रहा है। इस बात से आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। और देखो मेरे थाने के बाहर देखो, ये कोई हॉस्पिटल है क्या? ये कितनी भीड़ है, सब इसी तरह लूटे गए हैं और आप लोगों की गलती के कारण लूटा गया है। ये 17,000 करोड़ का बिजनेस है और आप जानते हो कि आपके गलती के बिना ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा सर गलती तो है कि हमने उसको टच किया, लेकिन पैसा तो हमने उसको दिया नहीं ना, क्या मेरा पैसा वापस मिलेगा? कहता पैसा क्यों नहीं वापस मिलेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि आपने उसे पैसा दिया, गलती से ही दिया किसी के अकाउंट में, तो वो पैसा हमको वापस क्यों नहीं देगा? उस खाते को हम लोग फ्रीज कर दिए हैं। फिर शाम के 5 बजे तक यूनियन बैंक का जो पैसा था जो किसी बिमला देवी में गया था उसको भी इन लोगों ने होल्ड कर लिया। अब दोनों मनी होल्ड है, दोनों जगह पर में हमने लगा दिए हैं। डीएसपी साहब ने कहा देखो आने वाले टाइम में ना आतंकवादी सब ये एक नई गतिविधि अपनाएगा, वो डिलीवरी बॉय बनेगा
और खाने में जहर देकर एक शहर में 500 लोगों को मार डालेगा। देख लेना मेरा कहना, एक दिन ये सच होगा जरूर। उनको क्या जरूरत है अब गोली और बंदूक उठाने की? आप लोग कहीं से खाना मंगा लोगे, कुछ मंगा लोगे, अरे खाना सामने आएगा देखोगे तब ना लोग लेते हैं, या कपड़ा और कोई चीज है तो बात अलग है। लेकिन यहां पर में खाना कपड़ा आप लोग कैसे ऑनलाइन मंगा सकते हो? ये दोनों चीज तो छू कर, देख कर और परखने पर में जो है वो पता चलता है। मैंने कहा सर गलती है, मैंने जिंदगी में कभी कोई फूड ऑर्डर नहीं किया था, लेकिन इसी बार हो गया। उसके बाद जो है डीएसपी साहब और रंजीत शर्मा जो इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने डिलीवरी बॉय और बिरयानी कॉर्नर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को गिरफ्तार करके लाया तो बिरयानी वाला कहता है मैंने तो वीडियो व्हाट्सएप कॉल नहीं किया, मैंने इनको बोला मैंने खाना अच्छा दिया। मैंने कहा ये झूठ बोलता है, ये खाना अच्छा दिया नहीं, इसने बोला कि मैं वीडियो कॉल करता हूं। आप बताइए, जब हैकर हमें फोन करता है तो वीडियो कॉल, तो फोन करते ही क्या पूछता है, दिखाइए तो खाना कैसा है। ये बात पता हैकर को कैसे पता चली? अगर ये अपने हैकर ग्रुप को नहीं बताया हो तो उसको कैसे पता चल गई? और जैसे भी मेरे साथ तो घटना हुई, फिर उन दोनों को इंस्पेक्टर ने कहा तुम रोज थाने में हाजिरी लगाओगे क्योंकि तुम बच नहीं पाओगे। इंस्पेक्टर ने पूछा क्या तुम्हारा दुकान जोमेटो पर रजिस्टर्ड है? उसने बोला नहीं। फिर तुम किस बात के खाना लोगों को दे रहे हो? कहता है मेरे पास एक तीसरा व्यक्ति आता है, वो हमसे खाना मांगता है, कहता है 35% हमें इस पर बचत है, और फिर वो खाना डिलीवरी बॉय को देता है, डिलीवरी बॉय पहुंचाता है। तो इंस्पेक्टर ने कहा तब तो तुम पकड़े गए, तुम्हारा तो दुकान ही जोमेटो पर रजिस्टर्ड नहीं है, फिर तुम किस हक से पूरे शहर वाले को खाना किसी और के हाथे बेचवा रहे हो? ऐसे में तो एक आतंकवादी आएगा, तुमसे खाना मांगेगा, उसमें जहर डालकर पूरे शहर को 500,000 लोगों को मार डालेगा, और तुम कहोगे मेरी कोई गलती ही नहीं है। ऐसा होगा क्या? तो ये सारी बातें हुई। ये सारी बातें होने के बाद अब मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में दोनों बैंक यूनियन और एक्सिस में जाकर एफआईआर की कॉपी दर्ज कराई है। अब ये लोग इंक्वायरी करेंगे, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। बस आप लोगों से गुजारिश एक ही बात का है कि अगर आप लोगों के पास या आपके इर्द गिर्द या आपके रिश्तेदार या आपके सराउंडिंग्स में किसी के साथ ऐसा धोखा हुआ हो तो क्या उनको पैसा वापस मिला? क्योंकि मनी अमाउंट ऑन होल्ड है। ये अमाउंट ऑन होल्ड का मतलब क्या होता है? क्या ये अमाउंट ऑन होल्ड पैसा है तो सच में हमें मिलेगा, या पुलिस या कानून ये सब मुझे सिर्फ दिलासा दे रहे हैं? ये सब आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं। आप लोग हमें इस बात की जानकारी देना। ऊपर से चाहे वो साइबर सेल हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, मोदी जी हो, अमित शाह हो, सबसे गुजारिश है कि मेरी यहां पर मदद की जाए। मैं कोरोना के बाद 1 रुपए भी जमा नहीं कर पाया। मैं एक शिक्षक हूं, जो कमाता हूं खर्च, और ऑफलाइन में इतना ट्यूशन नहीं चलता है। मैं एक ट्यूशन टीचर हूं। मेरा ये पूरी जिंदगी की कमाई मेरी जमा रखा था मैंने, वो मेरी पैसे जो है वापस दिलाने में हमारी मदद करें। अगर हमारी वो मदद नहीं करते हैं तो आपको बता नहीं सकता कि मेरी दिमाग और दिल का हालत क्या है। मैं बहुत ही उदास और डिप्रेशन में रहने लगा हूं कि मेरे से ये गलती कैसे हो गई। इसलिए पूरे भारत के पुलिस डिपार्टमेंट, पूरे भारत के बैंक डिपार्टमेंट 1930 से मेरा रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि इस पैसे को हमें वापस दिलाने में मदद करें। मैं जिंदगी भर सभी डिपार्टमेंट का उपकार नहीं भूलूंगा। और दोस्तों, मित्रों, आप लोगों से बस इतनी गुजारिश है कि आप लोगों को इस फ्रॉड में पैसा कैसे वापस मिलता है, इसके बारे में अगर कोई भी जानकारी हो तो आप कमेंट में डालिए, ताकि उससे मैं अपने रकम को वापस करने में कुछ तो करूं और कुछ तो मुझे हेल्प मिले आपके कमेंट से। ये सब आपसे गुजारिश है और मैंने पूरी कहानी आपको बता दिया है। आप लोग भी याद रखना कि एक नई चीज आई है रिफंडिंग के टाइम। आप समझ ही नहीं पाओगे कि रिफंडिंग में ये हमसे पैसा लूटेगा। एक नया तरीका आया है,
इससे आप लोग सावधान रहना, बच के रहना और फ्रॉड से बच के रहना, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ, भगवान से प्रार्थना है कि मेरे मित्र, दोस्त और पूरे भारतवासी किसी के साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ। मैं एक बहुत ही पुअर एक ट्यूशन टीचर, लेकिन मेरे पास कुछ ही रुपए जमा थे और वो सारे मेरे निकल गए। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मैं कंगाल हो चुका हूं। और आगे की जांच जब पूरी होगी और मेरा पैसा मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को फिर से एक और वीडियो बनाकर, खुशियों भरा वो वीडियो होगा। और आप दोस्तों को आज मैं आप लोगों के साथ अपना दुख और तकलीफ शेयर कर रहा हूं। कल अगर मुझे वो पैसा मिल गया तो मैं अपनी खुशियां भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और जरूर एक पैसा मिलने के बाद मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि मुझे वो पैसा मिल गया है। तब तक के लिए आप लोग दुआ करें। मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं, आप लोग भी भगवान से प्रार्थना करना कि ये मेरी मेहनत की कमाई जो मैं 8 साल पहले से रखा हुआ था, मुझे वापस मिल जाए। इसके लिए आप लोगों के दुआ और आशीर्वाद की जरूरत है। कुछ टिप्स की भी जरूरत है। अगर आप लोगों को पता हो कुछ तरीका कि पैसा कैसे वापस आता है तो जरूर बताना। और आगे की जो भी जांच होगी उसके बारे में भी हम आपको वीडियो बनाकर दे देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।